किसी भी देश का झंडा उस देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। किसी भी नागरिक के लिए उसका राष्ट्रध्वज सबसे सम्मानित और पवित्र चिन्ह होता है और यही बात हमारे झंडे के साथ भी लागू होती है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा, जिसे देखकर हर भारतवासी के रगों में गर्व और सम्मान की लहर दौड़ पड़ती है। तिरंगा सिर्फ हमारा झंडा मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का अभिमान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। ये वो चीज है जिसके पीछे हजारों कुर्बानियां हैं, जिसके साथ वीरता, त्याग और देशभक्ति की कहानियां और अनगिनत गाथाएं जुड़ी हैं। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है। दरअसल झंडा एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसे पता चलता है कि देश खुद को कैसे दिखता और पहचानता है। भारत के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज उसके मूल्यों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के तिरंगे का एक अनूठा अर्थ है, जो ये बताता है कि देश क्या मानता है और इसके लिए क्या प्रयास करता है। तिरंगे के शीर्ष पर केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो बीच में सफेद शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं नीचे हरा रंग उर्वरता, विकास और भूमि की शुभता का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र की 24 तीलियां बताती हैं कि गति में जीवन है। अनवरत फहराता हुआ ये पताका हमारी स्वतंत्रता और उन्नति का पथिक है। भारत का ये वर्तमान अनूठा और अद्वितीय राष्ट्रध्वज महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के डिजाइन से प्रेरित है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। हालांकि इस तिरंगे ने अपने वर्तमान रूप को हासिल करने के दौरान कई बदलाव देखे हैं। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। समिति ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार मंथन किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में ये तय किया कि ऐसा झंडा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि चरखा झंडे के दोनों तरफ से देखने में अलग दिखता हो, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का फैसला लिया। इसके लिए समिति ने सारनाथ के शीर्ष पर दिखने वाला अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र कहा गया है, इसे चरखे की जगह अपनाया। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। देश के पहले उपराष्ट्रपति और संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस तिरंगे की दार्शनिक अंदाज में व्याख्या की। उन्होंने श्वेत रंग को प्रकाश और शांति का मार्ग कहा, तो अशोक चक्र को न्याय और धर्म का चक्र बताया, जो सदैव चलायमान है और जीवन की गति को दर्शाता है। वहीं केसरिया को त्याग का प्रतीक बताया।
और हरे रंग का संबंध हमारी मिट्टी और प्रकृति से जोड़ा। खूब चर्चा के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 की आधी रात के कुछ मिनट बाद ही संविधान सभा की सदस्य हंसा मेहता ने भारत की महिलाओं की ओर से संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया और आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में इस तिरंगे झंडे को फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। तिरंगा हमारी अभिलाषाओं के विकास का प्रतीक है, हमारे संघर्षों की सफलता है और हमारे त्याग का अंतिम फल है। इस तिरंगे ने हमें और भारत को एक नई पहचान दी और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकजुट किया।